नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ 2 सालों में विशेष अभियान चलाकर लाखों वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नोटिस से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई की गई, पर असल में इसका असर क्या हुआ? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नोएडा के अलग अलग इलाकों में जाकर इसकी पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। नोएडा से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना और अवैध निर्माण को रोकना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए बुलडोजर एक्शन भी सुर्खियों में रहता है। नोएडा में भी प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। जगह जगह अवैध निर्माण हटाए गए, कहीं नोटिस लगाकर निर्माण को रुकवाया गया तो कहीं बुलडोजर एक्शन हुआ। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराए गए। प्राधिकरण के सीईओ की ओर से बाकायदा इसके लिए समय समय पर प्रेस नोट जारी किए गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पड़ताल के लिए पहुंची तो प्राधिकरण के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क नजर आया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नोएडा में अवैध निर्माण पर एक्शन की बड़ी पड़ताल, कागजों में सख्त कार्रवाई, असल में निर्माण जारी, जहां नोटिस बोर्ड वही निर्माण, अफसर बने रहे अनजान। इन्वेस्टिगेशन में खुलेंगे राज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम इन्वेस्टिगेशन में हम आज नोएडा में चलने वाले बुलडोजर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दरअसल नोएडा में ज़मीनों की कीमत ज़्यादा है और ऐसे में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आते हैं और उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर भी गरजता हुआ दिखाई देता है। बाकायदा नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 2 साल का अतिक्रमण पर हुआ प्रहार का ब्यौरा जारी किया गया। इस ब्यौरे के मुताबिक 4 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत 4727 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर पिछले 2 सालों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में 2,15,912 वर्ग मीटर जमीन, जबकि 2025-26 में अब तक 23,93,158 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 2,745 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी लाखों वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। प्राधिकरण के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता नोएडा के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचे, जहां की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली नजर आई। अब जिन जिन जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन जगहों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम सबसे पहले पिरथला पहुंची है। यहां पर 2024 अप्रैल में नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गजरा था और उस बुलडोजर की कार्रवाई में तकरीबन 48 करोड़ रुपए की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया गया था। हिंडन नदी के पुल पर अब मौजूद है। सबसे पहले मैं हिंडन नदी की आपको तस्वीर दिखाऊं। ये हिंडन नदी है, गाजियाबाद से होते हुए जाती है। हिंडन नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई आपको दिखाई देगी। प्रदूषित पानी है इसके अंदर, तमाम फैक्ट्री, तमाम जो मल है, तमाम नालों का पानी इसके अंदर जाता है और पूरी तरीके से प्रदूषण में हिंडन नदी आपको दिखाई देगी। इसी के साथ में आप देखेंगे सीधे हाथ पर ये जो सीमा है, ये नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आती है और ये पूरा डूब इलाका है। यहाँ पर आप सब्जियों की या किसी तरीके की खेती तो कर सकते हैं, लेकिन निर्माण पर पूरी तरीके से रोक होती है। ये तस्वीर नोएडा प्राधिकरण के एक्स पोस्ट की है। 29 अप्रैल 2024 को सीईओ नोएडा प्राधिकरण ने एक्स पर प्रेस नोट जारी किया, जिसमें बताया गया कि परथला खंजरपुर डूब क्षेत्र में 8,000 वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर चलाया गया और उसे कब्जा मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत 48 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये हिंडन नदी का डूब क्षेत्र है और प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र होने के चलते यहाँ निर्माण पर रोक है। प्राधिकरण के प्रेस नोट और एक्स पोस्ट पर ये साफ साफ लिखा है कि यहाँ निर्माण नहीं हो सकता और अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा चुका है। हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता हिंडन के डूब क्षेत्र में पहुंचे, जहां एक तरफ हिंडन नदी अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई
तो वहीं दूसरी ओर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण प्राधिकरण के दावों की पोल खोलता नजर आया। निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे बिल्कुल हिंडन नदी के किनारे से मिले हुए तमाम जो मकान हैं बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी जा चुके हैं और ऐसे निर्माण पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जिस वक्त नोएडा प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की गई थी उस वक्त इसको अधिसूचित क्षेत्र बताया गया था, प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर किसी भी तरीके के निर्माण पर पाबंदी लगी हुई है। इतना ही नहीं, प्राधिकरण ने गौड़ चौक के सर्विस रोड के पास भी अधिसूचित जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया था, लेकिन वहां भी कार्रवाई के चंद महीने बाद ही न सिर्फ अवैध निर्माण हुए बल्कि टीन शेड की दुकानें बनाकर उसे किराए पर भी चढ़ा दिया गया। इसके आगे की तस्वीर देखिए, जो टीन शेड बना हुआ है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। इस टीन शेड की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो ये गौड़ चौक जो चार मूर्ति चौराहा है वहाँ से नोएडा की तरफ जाने वाला रोड है और उसके सर्विस रोड पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिया गया है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा की गई थी और इसी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया गया था। 10 महीने का समय बीता है। कागजों में अगर प्राधिकरण की फाइल की बात करें तो यहाँ पर जमीन कब्जा मुक्त है। 45 करोड़ रुपए की जमीन को इन 2 सालों के अंदर जो कार्रवाई है उसी में से एक कार्रवाई ये भी है, तो इसको कब्जा मुक्त करा लिया गया। लेकिन मौके पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीन शेड बनाया गया, दुकानें बनाई गई और दुकानें किराए पर भी दे दी गई। यानी प्राधिकरण ने जो बुलडोजर वाली कार्रवाई बताई थी अतिक्रमण के खिलाफ, उस कार्रवाई के होने के बाद भी दुकानों का संचालन शुरू हो गया, जबकि जब बुलडोजर चलाया गया था उस वक्त यहाँ कुछ अस्थायी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब टीन शेड से दुकानें बनाकर मेन रोड पर फिलहाल किराए पर देकर उनका संचालन किया जा रहा है। उसी प्रेस नोट में ग्राम बसई में करीब 4500 वर्ग मीटर जमीन जिसकी कीमत 34 करोड़ बताई गई को कब्जा मुक्त कराने का दावा भी किया गया। उसी प्रेस नोट में सेक्टर 48 में अवैध निर्माण रुकवाने, शटरिंग तोड़ने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी बात कही गई। लेकिन असल में बात चाहे हिंडन के डूब क्षेत्र की हो या फिर बाकी इलाके की, प्राधिकरण के दावे धराशायी नजर आए। तो पहली पड़ताल में नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई सवालों में है। सवालों में उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्रवाई है जो इस तरीके की निगरानी करने के लिए तैनात किए जाते हैं। चाहे सुपरवाइजर की बात करें, चाहे SM की बात कर ली जाए, चाहे OSD की बात कर ली जाए, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो दोबारा से वहाँ अवैध निर्माण ना हो। लेकिन तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण किया जा रहा है। दूसरे इलाकों के में भी चलेंगे और जाकर पड़ताल करेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई कितने प्रभावी रूप से नोएडा में काम कर रही है। अब हिंडन के डूब क्षेत्र में अपनी ही जमीन के बारे में सूचना देने के लिए लगाए गए प्राधिकरण के इस बोर्ड को देखिए। सूचना बोर्ड ब्लैक बोर्ड बन चुका है। बोर्ड देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसकी लागत लाखों में आई होगी। प्राधिकरण अपनी जमीन पर कब्जा दिखाने के लिए ऐसे साइन बोर्ड लगाती है, उसमें ये सूचना भी डालती है कि उस जमीन पर निर्माण या उसकी खरीद फरोख्त अवैध है। हिंडन नदी के डूब इलाके में बोर्ड तो लगा है, लेकिन बोर्ड पर लिखा आदेश गायब हो गया है और अवैध निर्माण जारी है। सवाल है कि इलाके के JE, सुपरवाइजर, SM, DGM और OSD किसी ने भी इसकी सुध क्यों नहीं ली। नोएडा प्राधिकरण के अफसर कई बार लोगों से इस बात की अपील करने के लिए अलग अलग माध्यम अपनाते हैं कि अवैध जगहों पर जहां अवैध प्लॉटिंग है वहां वो अपना मकान या दुकान ना खरीदें। उसको लेकर साइन बोर्ड भी प्राधिकरण की तरफ से लगाए जाते हैं और बयान भी कई बार दिए जाते हैं। पृथला के डूब इलाके में हिंडन के पास जिस तरीके से न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में हम अवैध अतिक्रमण को लेकर प्राधिकरण की कार्रवाई की पड़ताल कर रहे हैं, उसी बीच आपको एक साइन बोर्ड दिखाते हैं। ये साइन बोर्ड डूब इलाके में लगाया गया है। इस साइन बोर्ड पर जब लगाया गया था तो ये लिखा गया था कि ये ज़मीन डूब इलाके की है और डूब इलाके की ज़मीन होने के साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण करना प्रतिबंधित है। लेकिन इसके आसपास आप देखेंगे मकान बन गए, लगातार निर्माण कार्य भी चल रहा है और इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ मैटर था, जो भी सब्जेक्ट प्राधिकरण की तरफ से लिखा गया था, आपको पूरी तरीके से ब्लैंक नज़र आएगा। क्या सवाल ये उठता है कि जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी अवैध निर्माण रोकना है, क्या उनको इस तरीके के बोर्ड दिखाई नहीं देते हैं कि बोर्ड
पर जो मैसेज देने के लिए ये लागत लगाई गई, लोहा लगाया गया, वो पूरी तरीके से अब जंग खाकर गलने के लिए मजबूर है। ऐसे बोर्ड्स पर क्यों नहीं प्राधिकरण के अफसरों द्वारा दोबारा से इस बात की तस्दीक की जाए कि यहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण करना अवैध है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और भूमाफियाओं के चंगुल में ना फंसे। तो लापरवाही का आलम इसी से आप समझ सकते हैं कि साइन बोर्ड पर कई जगह कालक पोत दी जाती है और कई जगह जो मैसेज दिया जाना है वो मैसेज ही गायब मिलता है। अब हम आपको अवैध अतिक्रमण को लेकर नोएडा प्राधिकरण की कागजी कार्रवाई की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बरौला गांव में हनुमान मंदिर के पास की है। दरअसल इस इलाके में नोएडा प्राधिकरण ने अगस्त 2025 में कुछ इमारतों पर बिल्डिंग अवैध होना लिखा था और इन इमारतों के निर्माण को ध्वस्त करने और सीलिंग की कार्रवाई से पहले नोटिस चस्पा किया था। मगर अब इस इलाके में दिन दहाड़े निर्माण कार्य चल रहा है और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि प्राधिकरण का सिविल और लैंड डिपार्टमेंट कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो संबंधित जिनका काम अतिक्रमण रोकना है, वो अधिकारी अपने काम के लिए कितने गंभीर हैं या साठगांठ करके अवैध निर्माण करा रहे हैं, ऐसी कई तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, एलिवेटेड रोड पर हूं, जो बंगेल एलिवेटेड रोड है और बंगेल में ही हनुमान मंदिर के पास की। पिछले दिनों नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यहां इमारतों पर लिखा गया था कि ये इमारतें अवैध हैं, उनको तोड़ लिया जाए। उस तरीके का मैसेज देकर और दीवारों पर लिखने के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने सुध नहीं ली। लेकिन उन्हीं इमारतों के पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। निर्माण कार्य दिन दहाड़े यहाँ पर चल रहा है और इस तरीके के निर्माण कार्य को नोएडा प्राधिकरण अवैध करार देता है। नोएडा प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया है, अधिसूचित जमीन है। तमाम तरीके के दलील और प्राधिकरण के कानून के हिसाब से ये तमाम जो निर्माण है ये इलीगल माने जाते हैं। लेकिन संबंधित अधिकारी पूरी तरीके से कान में तेल डालकर बैठे हैं। चाहे सिविल डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे लैंड डिपार्टमेंट के ओएसडी की बात कर लें, या जूनियर लेवल पर अगर यहाँ सुपरवाइजर या जूनियर इंजीनियर की बात की जाए, तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस बात को देखने के लिए तैयार नहीं है। जब ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, लोग यहाँ पर फ्लैट खरीद लेंगे, उसके बाद प्राधिकरण के अफसर आएंगे, नोटिस लगाएंगे, दीवार पर लिखेंगे ये इमारत अवैध है, बावजूद उसके भी इसका संचालन होता रहेगा। दो जगहों पर आपने देखा कि किस तरह प्राधिकरण ने दावे किए थे और उसकी जमीनी हकीकत क्या थी। बरौला के बाद न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम सलारपुर पहुंची। 15 जुलाई को प्राधिकरण ने एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा की थी, जिसमें सलारपुर पुलिस चौकी के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। उन 39 लोगों के नाम भी जाहिर किए गए जिन्होंने अवैध निर्माण किया। लेकिन आलम यह है कि जिस जगह नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण नहीं करने का साइन बोर्ड लगाया है, उसी के पास निर्माण कार्य चल रहा है और उसे देखने वाला कोई नहीं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जहां निर्माण नहीं होने का बोर्ड लगा है, वहीं निर्माण चल रहा है। नोएडा प्राधिकरण के अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अब हम पहुँचे हैं सलारपुर सेक्टर 104 के पास। यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 15 जुलाई को तकरीबन 30 लोगों को अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस दिया गया था, साइन बोर्ड लगाए गए थे और अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की बात कही। कई बार बुलडोजर भी लाए गए, तोड़फोड़ की भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे सलारपुर में एक बोर्ड लगा हुआ है, नोएडा प्राधिकरण का चेतावनी बोर्ड है। इस चेतावनी बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अधिसूचित क्षेत्र की ये ज़मीन है और यहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त करने के साथ साथ किसी भी तरीके का जो निर्माण करना है उसके लिए मनाही है और कानूनन वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल इस साइन बोर्ड की बगल में ही एक इमारत आपको दिखाई देगी जिसमें दिन दहाड़े काम किया जा रहा है। दिन दहाड़े काम होते हुए क्या प्राधिकरण के अफसरों को दिखाई नहीं देता है, संबंधित अधिकारियों को इस तरीके के निर्माण दिखाई नहीं देते हैं, या केवल नोटिस भेजकर ही पल्ला झाड़ लेते हैं। अपनी फाइल में नोटिस लगाया, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई और उसके बाद ज़मीन पर किस तरीके से काम होता है, ये मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। और जो सूत्र हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण में तैनात एक ओएसडी और लैंड डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारियों के साथ साथ जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनकी इस काम को लेकर या तो दिलचस्पी नहीं है, नोएडा में अवैध जो निर्माण है वो करने देना चाहते हैं, या फिर साठगांठ है, किस तरीके की उनकी मंशा है उसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
ऐसा भी नहीं है कि ये निर्माण किसी गली के अंदर या कोने में छुप कर किया जा रहा हो। निर्माण सड़क किनारे है, जिसे आते जाते कोई भी देख सकता है। प्राधिकरण के अधिकारी भी देख सकते हैं, जिन पर ऐसा नहीं होने देने की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल है कि वो देखना चाहेंगे तभी तो देखेंगे। यानी अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस भेजा, जहां तहां बुलडोजर कार्रवाई दिखाई और अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी पूरी। और शायद यही वजह है कि अवैध निर्माण करने वालों का हौसला बरकरार रहता है। ये हाल तब है जब आरोपियों को नोटिस देने से लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने का दावा किया जाता है। अब जरा नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के उस बयान को भी सुनिए, जिसमें उन्होंने नोएडा में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने और हजारों करोड़ कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया। नोएडा में हमारा पूरा 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा नोटिफाइड एरिया है। इसमें अतिक्रमण हमारा नोटिफाइड एरिया में होता है। अतिक्रमण हमारा जो अर्जित भूमि है उसमें भी होता है, डूब क्षेत्र में होता है। पिछले 2 साल से हम लोग एनक्रोचमेंट ड्राइव, एक तो जितने भी हमारे नोटिफाइड एरिया है ऑलमोस्ट 35 एकड़ के आसपास हम लोगों ने कब्जा मुक्त करा दिया। इसी तरह हम लोगों ने अर्जित नोएडा में जो दर्ज रहा है जो एरिया है वो भी अराउंड 45 एकड़ का जमीन था, वो भी हम लोगों ने कब्जा मुक्त करा दिया। डूब क्षेत्र में ऑलमोस्ट 500 एकड़ का जमीन हमने कब्जा मुक्त करा दिया। तो आज के टाइम में इट इज वर्थ crores of rupees। तो ये नोएडा का उपलब्धि में आ चुका है। ये ड्राइव कंटिन्यूस चल रहा हमारा पिछले 2 साल से। हमारा जो इंजीनियरिंग टीम है और रेवेन्यू टीम है, लेखपाल सब लोग जाकर चिन्हित करते, नोटिस देने के बाद हम लोग इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करते। नोटिस देने के बाद भी अगर कोई कब्जा मतलब अपने आप हटाते नहीं तो हम लोग एफआईआर भी किया हुआ है। तमाम एफआईआर भी हुआ है पिछले 2 साल से, चार्जशीट भी हुआ, निरंतर एक्टिविटी चल रही है। प्राधिकरण ने 2 साल की कार्रवाई का जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक 174 अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन हुआ, 527 नोटिस जारी किए गए और 25 एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 सालों में 2745 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। प्राधिकरण के सीईओ भी इस बात का जिक्र करते नजर आए कि अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस देने से लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि ऐसा करने वालों का हौसला पस्त किया जा सके। सीईओ ने लापरवाही बरतने वाले कुछ जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की बात कही। यहाँ पर थर्ड पार्टी बन गया है तो उसको हम लोग बहुत केयरफुली उसको अटेंड भी कर रहे हैं। हम लोग नोटिस चस्पा रहे हैं हम लोग, और सिविल कोर्ट से स्टे लेकर आते, सिविल कोर्ट से भी हम लोग इस चीज़ को इश्यू को टेकअप करके वहाँ पर भी हम लोग कंटेस्ट कर रहे एंड तो बेदखली के भी ऑर्डर भी लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे उसको भी हटा भी रहे हैं। कई बार हम लोगों ने कार्रवाई किया भी है हमारे ऑफिस के ऊपर। अब रिसेंटली हम लोगों ने एक सिविल इंजीनियर को रिलीव कर दिया, लेखपाल को भी रिलीव कर दिया और 2 ऑफिस के खिलाफ हम लोग विभागीय जांच शुरू की। जाहिर है सीईओ उन आंकड़ों और कार्रवाई के हवाले से बोल रहे हैं जो उनके मातहत अधिकारियों ने पेश किया। जहां तहां कार्रवाई की तस्वीरें उसकी तस्दीक करने के लिए भी है, लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में ये साफ हो गया कि जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत उससे जुदा है। तो इसी तरीके से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का खेल नोएडा में खेला जा रहा है और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो या तो साठगांठ करके या तो फिर नज़रअंदाज करके इस तरीके के निर्माण को लगातार होने दे रहे हैं। प्राधिकरण एक तरफ दावा करता है कि करोड़ों रुपए की ज़मीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है, दूसरी तरफ दिन दहाड़े प्राधिकरण की नज़र में जो अवैध निर्माण कहे जाते हैं वो निर्माण कार्य लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। भंगेल की ये तस्वीर हमने आपको उस जगह की दिखाई जहां पर कुछ दिनों पहले प्राधिकरण के द्वारा अवैध बिल्डिंगों पर लिख कर जाया गया था और उन बिल्डिंगों को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन ना तो बिल्डिंग टूटी ना सील की गई। उसके अलावा दूसरी जो इमारतें हैं वो और लगातार बनती जा रही हैं। नोएडा जैसे इलाके में इतनी सख्ती के बावजूद अवैध निर्माण हो तो सवाल उठना लाजमी भी है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई तो फिर से निर्माण कैसे हो गया? डूब क्षेत्र में प्राधिकरण का सूचना बोर्ड ब्लैक बोर्ड कैसे बन गया? जहां नोटिस लगाए गए वहां कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सूचना बोर्ड के सामने निर्माण से अधिकारी क्यों अनजान रहे? क्या एफआईआर और नोटिस सिर्फ खाना पूर्ति का हिस्सा है? जाहिर है अवैध निर्माण के इस खेल में जितनी जिम्मेदारी अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने वालों की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उन अफसरों और जिम्मेदारों की है जिनकी नाक के नीचे ये सब खेल चल रहा है। एक तरफ प्राधिकरण के सीईओ कार्रवाई की उपलब्धियां गिना रहे हैं, दूसरी ओर मातहत अधिकारी प्राधिकरण की साख पर बट्टा लगा रहे हैं।
हालांकि कुछ जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जिस तरह धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि मिली भगत के बिना ये संभव ही नहीं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के द्वारा कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, कुछ को रिलीव किया गया, कुछ का वेतन रोका गया, लेकिन ये कार्रवाई नाकाफी नजर आती है क्योंकि अभी भी ग्राउंड पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ प्राधिकरण ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो इमारतें हैं उनका संचालन लगातार किया जाता है, जो निर्माण कार्य हैं वो लगातार किए जाते हैं। तो महज कागजी खाना पूर्ति करने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई नोएडा में की जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। 3 जगह से हमने अलग अलग रिपोर्ट आपको दिखाई। जो साइन बोर्ड लगाए गए थे उन साइन बोर्ड का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो दिखाया, लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई प्राधिकरण के उन अफसरों पर होती है जो जिम्मेदार हैं इस तरीके के अवैध निर्माण को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।